कुछ और इसके क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस उसको भी देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी की, अदर देन एनसीईआरटी, नॉट एनसीईआरटी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो कितना परसेंट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। ठीक है, कंपटीशन में बहुत आते हैं धुआंधार, कि अगर किसी बॉडी का क्या बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम बढ़ा रहे हैं 20%, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो आपको बताना है। तो बेटा आप सबसे पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले आप लोग जानो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। अब हमको इस फॉर्मूले को मोमेंटम के टर्म में किसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। इसका मतलब होगा 1/2, ऊपर वाले को लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा m, और mv क्या होता है, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में m। ये इक्वेशन बहुत खतरनाक इक्वेशन बन गया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के आधार पे चलते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, एक इनिशियल और दूसरा फाइनल। इसको मैं थोड़ा साइड रख लेता हूँ, ऐसे मैं बनाता हूँ येलो येलो लाइन, और इधर हम बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम, और इधर हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये हमने अभी बेसिक फॉर्मूला निकाल लिया। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो माना कि किसी बॉडी का मोमेंटम क्या है, लेट बॉडी हैव मोमेंटम p, मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम क्या है, p है। अब उसका मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जा रहा है, बोला ना, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, तो 20% ऑफ मोमेंटम, 20% का मतलब 20% ऑफ p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू p। काट लेते कितना आएगा, p/5। मतलब इतना मोमेंटम तो था उसके पास, लेकिन बॉडी के मोमेंटम p/5 इंक्रीज कर गए, मतलब टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, p + p/5। ऑलरेडी इतना मोमेंटम तो था, इसमें इतना मोमेंटम इंक्रीज कर गया, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, जल्दी बताओ। 5 × 5 + 1 मतलब हो जाएगा 6p/5। यहाँ तक समझ में आया, यस नो। अब बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही जैसे आपने मोमेंटम बात किया, वैसे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो इधर बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या बात करेंगे हम लोग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या थी, वो k है, जिसकी वैल्यू कितना आया है, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, ये आया p²/2 m। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, उसको हम बोल लेते हैं k डैश। कितना होगा जल्दी बताओ, मोमेंटम बढ़ करके क्या हो चुका है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, p²/2m। यही तो है, p²/2m, और यहाँ पे हो जाएगा p²/2m। थोड़ा सा ये इसको सॉल्व करो तो p' की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6p/5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे, 6p/5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2/m, बस ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो निकालो क्या आ रहा है बच्चा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, तो ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, डायरेक्ट लिखे 36p², कितना हो जाएगा k डैश की वैल्यू, थोड़ा सॉल्व कर लो। 36 को 2 से काट लोगे तो आ जाएगा 18p² अपॉन में 25m, यही होगा 18p² अपॉन में
25m रख लेते हैं। 18p² अपॉन में 25m माइनस का ये k कितना आ जाएगा आपके पास, p² बाई 2m होल अपॉन में k की वैल्यू p² बाई 2m, ठीक है, इनटू 100। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। कॉमन क्या लोगे पहले ये बताओ। इन सब में से p² बाई m कॉमन लेके काट दो। सब में से कॉमन दिख रहा है, p² बाई m कॉमन ले लो, ऊपर से भी और नीचे से भी p² बाई m, ठीक है। काट लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 18 अपॉन में 25 माइनस 1/2 होल अपॉन में क्या बचेगा 1/2 इंटू 100, ये से ये कैंसिल, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे मैं इसको आगे थोड़ा ले लेता हूँ, इधर ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। कितना होगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं इस भाई साहब में, तो कितना होगा 50 और इधर कितना हो गया 36 माइनस यहाँ कितना हो गया 25 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100। 2 से काट लिया कितना हो गया 25। ऊपर कितना हो गया बच्चों 36 माइनस 25 कितना हो गया 11 अपॉन में 25 इंटू 100। 25 चौक 100, टोटल कितना परसेंट आया आपके पास 44% काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज होगी। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट। चलिए बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग लगाएंगे, ठीक है, फटाक से लगा के दिखाएंगे। लिखिए, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by, if the momentum of a body is increased by 50%, अब 50% मोमेंटम बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, 50%, then what will be the percentage increase in the, kinetic energy of a body? What will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? ठीक है, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाक से लगा के दिखाइए जल्दी से अभी लोग। तो क्या बोला क्वेश्चन हमने बोला है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, पहले तो डायरेक्ट मैं ये रिलेशन यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अंतर्यामी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई ट्वाइस ऑफ m यूज कर सकते हैं। चलो तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई 2m, ठीक है। बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, इधर लिख लेंगे इनिशियल और इधर लिख लेंगे हम लोग फाइनल, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, या पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम था p। फाइनल मोमेंटम पहले निकालने के लिए हमको कितना परसेंट मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 50%, तो 50% ऑफ p लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में परसेंट का मतलब होता है 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू p। काट लिया कितना आ गया p/2, मतलब पहले मोमेंटम इतना था और इतना और बढ़ गया, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहले मोमेंटम p था, इसमें कितना बढ़ गया p/2 बढ़ गया, तो नया मोमेंटम कितना होगा, न्यू मोमेंटम आपके पास हो गई जो कि फाइनल मोमेंटम बोलते हैं, कितना हो जाएगा 3p/2। एनी डाउट? अब बात कर लो काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास p² बाई 2m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम k' बोलेंगे, वो होगा p' अपॉन में ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा। p' की वैल्यू क्या है बच्चा 3p/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। मत काटो 2 काटने का प्रयास ही मत करो। पिछला क्वेश्चन में जैसे हमने 2 काट दिया था ना, हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी करे, मत काटो 2, डायरेक्ट रखो। देखो कैसे लिखोगे इसको, ये हो जाएगा 3 3 9/4, 9/4
4 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम। हो जाएगा क्या? यस नो? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? और बताओ के डैश की वैल्यू क्या होगा? 9/4 और पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम जो है वो है के, है कि नहीं है? अब हमारा काम और आसान हो गया, कैलकुलेशन हमारा आसान। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो होगा बच्चा आपके पास क्या था? के डैश माइनस के अपॉन में के इंटू 100, यही तो था। के डैश की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ? के डैश की वैल्यू है 9/4 के, ठीक है? रखो 9/4 के माइनस के होल अपॉन में के इंटू 100। लो तुम्हारे लिए और हम हलवा बना दिए। के कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा इधर जल्दी बोलो? 9/4 माइनस 1 और अपॉन में क्या हो गया? के से के कैंसिल इंटू 100 कितना हो गया? 9 माइनस 4/4 इंटू 100, 4 से काट लिया, कितने टाइम्स? 25। और यहाँ कितना बचा? 5 इंटू 25 कितना हो गया? 125%। कैलकुलेशन कितना आसान हो गया? हो गया कि नहीं? और जंगड़ बचाने का तुम लोग का तरीका बता लो। जंगड़ चोरों एकदम आराम से जंगड़ बचा लो। समझ में आया? यस नो? चलो जिसका नहीं हुआ नोट कर लो फटाफट, थोड़ा से नोट करो। देखो एक ये टाइप है, इस टाइप में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका सेम है, जैसा हम लोगों ने पिछला लगाया था ना वैसा है, लेकिन उसका उल्टा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, अगर काइनेटिक, अब यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं कितना? काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग? 300% बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो पूछ रहा है अब बताइए इसके मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? पहले समझो प्लीज, ध्यान दो सब लोग। वेट वेट वेट, क्वेश्चन लिखिएगा आराम से, लिखने का मौका देंगे। तो क्या कहानी है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ रहा है 300%। वहाँ क्या बढ़ रहा था याद करो? वहाँ मोमेंटम बढ़ता था। तो वहाँ पर जब मोमेंटम बढ़ता था तो हम लोग चेंज इन किसके इंक्रीज पूछता था? काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज पूछता था। तो आप ऐसे लगा देते के डैश माइनस के अपॉन में के इंटू 100। अब यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? मोमेंटम के इंक्रीज के बारे में पूछा है। इसका मतलब आप क्या लगाएंगे? पी डैश माइनस पी अपॉन में पी इंटू 100। फॉर्मूला तो यही होगा, है कि नहीं? तरीका भी सेम होगा, बस थोड़ा सा समझिएगा कैसे करना है इसको, समझ जाएंगे, बहुत आसान है। देखो बेटा, तो अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम। कोई डाउट ना? वहाँ थोड़ा ध्यान से दो बच्चे प्लीज। वहाँ काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज पूछ रहा था तो काइनेटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, मतलब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, मोमेंटम के टर्म में रखेंगे। मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 2km, पी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 2km, ठीक है? क्योंकि मोमेंटम पूछ रहा है तो मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पिछला काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज पूछ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में यूज कर लेंगे। कोई डाउट? आप देखो कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। एक तरफ इनिशियल एंड दूसरा तरफ फाइनल। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितना होगा जल्दी बताओ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही पी स्क्वायर बाई 2m या हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? लेकिन यहां पे बोल रहा है अब काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है? 300%, ठीक है? तो ऐसे लिखेंगे 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये हो जाएगा 300% का मतलब होता है अपॉन में 100 इंटू के। काट लिया, कितना आ गया? 3k। मतलब अभी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास k था, इसको बोल रहे अभी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इनिशियली क्या था? k था, और इसमें 3k बढ़ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? k डैश कितना होगा जल्दी बताओ? तो अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास k था, उसमें कितना बढ़ गया? 3k बढ़ गया। मतलब टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना हो गया? 4k। कोई डाउट? क्या लिख सकते हैं k की जगह?
तुम्हारा मन करे लिखो, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बनाना चाह रहा हूँ, तुम लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे करोगे तो काम वही हो जाएगा, वही होगा काट पीट के काम बराबर। अब क्या निकालना है, क्या किया था पहले, इंक्रीज निकल गया, अब क्या करना है जल्दी बताओ, मोमेंटम की बात कर ले, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, को हम मान ले P। अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम में कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो P डैश निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम मेरे पास ये हो गया, अरे भाई साहब ये कहाँ जा रहा है, इनिशियल मोमेंटम लो, बहुत तेज उड़ रहा है सर। अब P डैश कैसे निकलेगा, वही रखेंगे अंडर रूट के अंदर, क्या होगा 2k डैश m, लिखेंगे क्या, यस नो। P डैश इक्वल टू 2k डैश की वैल्यू कितनी आई है 4k इंटू m, लिख सकते हैं, छेड़ेंगे नहीं, ऐसा ही रहने देते हैं। P की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट में 2km, ऐसे ही टर्म में रहने देते हैं। इसका मतलब हम इसमें से क्या करते हैं, 4 को ऐसे ले लेते हैं, अंडर रूट में 2km लिख लेते हैं, लिख सकते हैं क्या, ये 4 बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 2 अंडर रूट में 2km, और 2km क्या है आपके पास P है, तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, P डैश बराबर हो गया 2P, हो गया क्या। अब चेंज इन आपको क्या निकालना है, या परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ, P डैश माइनस P अपॉन में P इंटू 100, लिख सकते हैं क्या। तो P डैश की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ 2P, लिखो फटाफट 2P, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, वो P ही था, कोई टेंशन नहीं, अपॉन में P इंटू 100, इसमें से P कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 अपॉन में P से P कैंसिल इंटू 100, कितना होगा, आंसर क्या आ गया 100%। बात समझ में आ गई, फटाक से नोट करिए झटपट। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन फिर आपको भी देंगे, आप भी लगाएंगे, तब जाके परफेक्ट हो जाएंगे।